जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 में का क्वेश्चन नंबर 4 to 10 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में का क्वेश्चन नंबर 4 to 10 हम आज पढ़ेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन है आपका 2tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं हल। हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ये नहीं है कि 2tan को लेकर के हम हल कर सकें। तो हम क्या करते हैं, 2tan को अगर लेकर हम हल नहीं कर सकते हैं तो हम इसको खंडित तो कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x tan इनवर्स y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये होता है ना। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो दिमाग से आप लोग सूत्र में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग उस फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, आप लिखते हैं tan, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 बार लिख सकते हैं इसको ना। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 इसको लिख देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। हम बार बार उसको लिख नहीं सकते तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS। तो चलिए LHS ले लिया तो इसको हम छोड़ करके इन दोनों पर चले जाते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/7/1 माइनस 1/2 गुणे 1/7। ये ब्रैकेट बंद हो गया। हम लोग LHS ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस, अभी आपका 10 है तो उसको हम हल करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 7 एकम 7 और 2 एकम 2। ये शॉर्टकट तरीका है, एलसीएम लेने से बेहतर है कि इससे में इसका गुणा कीजिए, इसमें कुछ आपका फ्लो बना रहेगा, आपको होल्ड नहीं करना पड़ेगा कि अलग से आप एक रफ कीजिए। एक रफ आप उठाते हैं करते हैं तो आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो परीक्षा में जितना प्रयास करें कि डायरेक्ट कर दीजिए वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 7 1 जा 7 2 1 जा 2, तो 7 प्लस 2 हो गया और इंटू क्या हो जाएगा, 2 × 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/14 हो जाएगा। या ब्रैकेट बंद कर लेंगे हम लोग। फिर हम यहाँ पे आते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स, अब इसको हम हल करेंगे तो कैसे होगा, 7 2 कितना हो जाएगा 9/14, पूरे का बटा करेंगे 14 कम 14, 14 माइनस 1/14, 14 से 14 कट जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस हमारे पास कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स 9/13। सवाल को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ से हमारा आएगा क्या मिलेगा हमको, हम यहाँ पे फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ पे हमने लिखा था। फिर हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई 1/2 प्लस 9/13 बटा 1 माइनस 1/2 इंटू 9/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 13 1 जा 13 यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 13 गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका टाइम कंज्यूम होगा, इसमें कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम लिखेंगे 2 13, 2 गुणे 13 यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 गुणे 9 अपॉन 2 गुणे 13। यह हमारा कट जाएगा, एक स्टेप हमारा यहाँ बढ़ गया। 10 इनवर्स 13 18 कितना हो जाएगा, 13 + 18 हमारा 31 हो जाएगा, 31 और 2 13 दूनी 26 -9 ये हो गया इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31 अपॉन 17। ये आपका हो गया प्रूफ। ये आपका चौथा नंबर प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं 10 इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 अपॉन x। यह हमारा सवाल है। इसकी वैल्यू क्या करनी है, इसका मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है, इसको मिनिमम ज्ञात करना है, यानी इसको हल कर करके इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। जैसे आप लोग करते हैं ना 2/4, तो इसका न्यूनतम मान 1/2 होगा ना, तो वही कह रहा है कि इसको आप हल करके इसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम मान के लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो 10 है वो किससे संबंधित है। हमारा जो 10 है, अगर हमारे पास 10 इनवर्स है वो यहाँ पे 1 + x² है, तो किससे संबंधित होता है। तो हम जानते हैं कि 1 + 10² = sec² थीटा होता है, और 1 माइनस आपका 1 प्लस आपका सॉरी चलिए हम लोग 5वां सवाल करते हैं। अब यहाँ पे हमारा होगा 10 इनवर्स 1 + x² - 1/x। तो हम जानते हैं क्या 1 + 10x = क्या होता है, sec x होता है ना। 1 + 10² x = sec² x होता है, ये हम जानते हैं इसको। अब इसलिए इस आधार पर हम क्या करते हैं, हल पहले करेंगे। हल में क्या करेंगे, माना x = क्या हो जाएगा 10 थीटा, तो थीटा = क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x हो जाएगा ना। अब सवाल में चलते हैं हम लोग। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस क्या होगा x की वैल्यू 10 थीटा -1 पूरे का बटा आपका x का वैल्यू क्या है 10 थीटा है, बराबर 10 इनवर्स इसका वैल्यू sec² थीटा ब्रैकेट में -1 अपॉन 10 थीटा। टेन इनवर्स सेक का क्या हो जाएगा, सेक बाहर निकल जाएगा, सेक थीटा -1 बटा 10 थीटा। टेन इनवर्स सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन कॉस -1 अपॉन साइन थीटा बटा कॉस थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर 10 इनवर्स कॉस इसमें चला जाएगा तो कॉस हो जाएगा 1 माइनस कॉस बटा कॉस हो जाएगा और साइन बटा कॉस है ही, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा पूरे का बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। tan इनवर्स 1 बटा साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा।
अब जो लोग थोड़ा हमारा त्रिकोणमिति जानते होंगे लास्ट टाइम, उन लोगों को थोड़ा सा ये पता होगा, जब हम लिखते थे cos 2 थीटा तो इसकी 3 वैल्यू होती थी। क्या होती थी? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होती थी। अगर आप लोग को याद होगा, इसको अगर थोड़ा सा और सुधारते थे तो cos स्क्वायर का मान 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका भी वैल्यू होता है। और इसमें थोड़ा सा और सुधार करेंगे, यहाँ से आप आइए तो अब इसको लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, या का हो जाता है यहाँ पर। अगर इसमें आप 2 से भाग कर दीजिए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे भी आप कहेंगे तो यहाँ पे भी आपका 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 2 बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यदि आपका ये अगर, और अब यहाँ से ये cos थीटा है, अब cos थीटा अगर ये इधर आ जाए आपका तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, अरे माइनस प्लस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, माइनस से गुणा करेंगे तो होगा 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 cos 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। अब आ जाइए आपका नीचे साइन थीटा, तो आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप इसका बटा 2 कर देंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा 2 बटा 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। tan इनवर्स tan थीटा बटा 2, tan से tan कट जाएगा, थीटा बटा 2। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हमने क्या ली थी tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बटा 2 बराबर 1 बटा 2 tan इनवर्स x। ये आपका हो गया आंसर।